लंबी लिस्ट है जिनको ब्लू पासपोर्ट फ्री बना के दिया जाता है। उनको फ्री पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, उनकी बल्कि ट्रिपल फीस होनी चाहिए। आवाम के लिए कोई रिलीफ भी दे, को अपने आप खुद ब्लू पासपोर्ट जो है ना वो एंजॉय ना करें। फिर कहते हैं ये पेरिस बन रहा है, वो बन रहा है, उधर के असूल भी फिर इधर अपनाएं। उनको फ्री पासपोर्ट और हमें यहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता है। हुकूमती अरकान या ऑफिसर या कोई भी फीस तो बनती है सबकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब फ़रीदी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। आज हम आपको बताएंगे कि आप के तो पासपोर्ट बनाने के लिए हज़ारों रुपये फ़ीस देते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको मुफ्त पासपोर्ट बना के दिया जा रहा है। सब उनको नहीं, उनके बीवी बच्चों को भी। जी हाँ, उनके बीवी बच्चों को भी पासपोर्ट मुफ्त बना के दिया जा रहा है। और वो मुफ्त पासपोर्ट जो है उसका कलर जो है वो आम आप जैसे मेरे जैसे पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू पासपोर्ट है। जी हाँ, ब्लू पासपोर्ट जिसको बना के दिया जा रहा है उसमें सेनेट के चेयरमैन, सेनेटर, तमाम नेशनल असम्बली के अरकान, तमाम सूबाई असम्बलियों के MP हज़रात, और इसके अलावा ग्रेड 22 के अफसरान, और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिनको ब्लू पासपोर्ट फ्री बना के दिया जाता है। यानी कि जैसे ही वो मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचते हैं या वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन लगते हैं, चेयरमैन नैब लगते हैं, तो उनको ब्लू पासपोर्ट वो भी बिल्कुल फ्री बना के दिया जाता है। और वो पासपोर्ट भी ई पासपोर्ट बना के दिया जा रहा है, क्योंकि मशीन रीडेबल पासपोर्ट का सिलसिला तो है जो मलावर ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ ख़त्म कर दिया गया है। अब जितने भी पासपोर्ट बन रहे हैं, अगर उसकी फ़ीस की बात करें तो उसकी नॉर्मल फ़ीस 15,000 है, और अर्जेंट फ़ीस की बात करें तो वो 22,000 है। यानी तकरीबन 70-80 करोड़, 1 अरब के करीब हर साल फ्री पासपोर्ट बन रहे हैं और आइंदा भी बनते रहेंगे। और 28 साल से कम उम्र के उनके बीवी बच्चे, चाहे बच्चे 3 हों, 4 हों, 5 हों या 10 हों, बहरहाल उनको पासपोर्ट फ्री मिलेगा और मिल रहा है। और मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर में वो जाते हैं VIP तरीके से, ना उनको लाइन में लगना पड़ता है, ना कतार में खड़ा होना पड़ता है, उनके पासपोर्ट बनते हैं, बल्कि उनको घरों पे ही डिलीवर हो जाते हैं। जबकि आम सारिफ जो है वो पासपोर्ट बनाने के लिए पहले फ़ीस जमा कराता है, उसके बाद लाइन में लगता है, टोकन लेता है, टोकन लेने के बाद घंटों इंतज़ार करने का उसकी बारी आती है, फिर वो प्रोसेस करवाता है और कहीं लंबे अरसे के बाद उसको जाके पासपोर्ट मिलता है। मुफ्त पासपोर्ट देने की सर्विस जब बताई गई लोगों को, और लोगों ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानें आपको सुनवाते हैं। उनको फ्री पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, उनकी बल्कि ट्रिपल फीस होनी चाहिए, बल्कि 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए उन लोगों की। इसलिए कि गरीब आदमी तो फीस पेड कर रहा है, और जो सेनेटर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा फीस देने में क्या हर्ज है? उनकी डबल फीस होनी चाहिए। नहीं, उनको नहीं, उनके बीवी बच्चों को भी। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये आप पर और हम पर जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इंसाफ होना चाहिए। अब पब्लिक को भी ये सहूलत होनी चाहिए। फिर अगर उनको फ्री पासपोर्ट बना के दिया जा रहा है और उनको फैसिलिटी दी जा रही हैं, तो वो पब्लिक ही उनको चूज़ करती है। सिर्फ उनको नहीं, उनके बीवी बच्चों को भी। उनके बीवी, ये तो फिर बड़ी ज़्यादती है ना कि वो उनको किस जो है ना वो कानून के तहत दिया जा रहा है। तो पब्लिक तो ये क्या वो गरीब हैं, पे नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो तो माशाल्लाह बड़े खाते पीते होने चाहिए। तो हमें भी ये सहूलत दी जाए, हमें क्यों लाइनों में लग के जो है ना जलील किया जा रहा है गर्मी में। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कोई रिलीफ भी दे, को अपने आप खुद ब्लू पासपोर्ट जो है ना वो एंजॉय ना करें। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आपने फ़ीस भी पे की, थोड़ा सा लाइनों में भी लगे। अरकान असम्बली को, तमाम उनके बीवी बच्चों को, जजेस को, ग्रेड 22 के अफसरों को, सबको जो है पासपोर्ट फ्री बनवा रहे हैं, वो भी अर्जेंट। नहीं, जिस तरह आम आदमी के लिए है, उनको भी उधर आके लगना चाहिए। फिर कहते हैं ये पेरिस बन रहा है, वो बन रहा है, उधर के असूल भी फिर इधर अपनाएं। तो ये मैं समझता हूँ गलत है। क्या कह सकते हैं इस बारे में? आपको तो पता ही है हमारे जो हालात हैं यहाँ पे हुकूमत के, उनको फ्री पासपोर्ट और हमें यहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता है, और काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। 2-2 3-3 घंटे हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, फिर भी कभी बारी नहीं आती। क्या उनको बिजली, गैस, पेट्रोल सब फ्री था, पासपोर्ट भी फ्री? उनके लिए हर सहूलत मौजूद है।
उनको हर सहूलत दी जा सकती है। ये सहूलत आम शहरियों को भी इनको देनी चाहिए ताकि उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो। यानी कि जो सीनियर सिटीज़न है कम से कम उनको जी बिल्कुल, उनके लिए तो लाजमी होनी चाहिए, उनके लिए बल्कि एक अलग से टाइमिंग होनी चाहिए ताकि वो आएँ, अपना काम करवाएं और चले जाएँ, ताकि उनको तो सबसे पहले ही सहूलत देनी चाहिए। जो मजदूर अफराद हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए तो सहूलत सबसे पहले होनी चाहिए। अगर इसकी इज़्ज़त नहीं है इस ग्रीन पासपोर्ट की तो ब्लू पासपोर्ट हमारा भी होना चाहिए। अगर ये हमारे पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं तो हमें जलील करवा रहे हैं, तो ये भी जलालत का मौका लें ना। बिजली के बिलों के ऊपर जो जलालत हो रही है, पानी के बिलों के अंदर, कूड़ा टैक्स के अंदर हो रही है, सारे हर चीज़ के ऊपर तो टैक्सेस है। तो ये काइंडली हमारा भी ब्लू पासपोर्ट बनाए, ये तो सारे ख़त्म किए थे। पाकिस्तानी तो है ना कि नहीं है, हुकूमती अरकान या ऑफिसर या कोई भी फ़ीस तो बनती है, सबकी फ़ीस तो देनी पड़ेगी सबको। अगर फ़ीस नहीं देंगे तो वो तो सीधा सीधा भाई आप फिर सरकारी ख़जाने में से बनवा लें। फिर आप वैसे रिक्वेस्ट कर दें, पार्लियामेंट वैसे रिक्वेस्ट कर दे कि जी मैं सरकारी ख़जाने में बन रहे हैं उनके पासपोर्ट फ्री। सर ये तो हुकूमती अरकान जो इस पासपोर्ट को मामला को देखते हैं उनको चाहिए ना कि ये सारा कुछ देखें। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं तो आप बता दें। जी नाज़रीन, आपने सुना, आवाम ने भी मुतालबा कर दिया है कि उनको भी फ्री पासपोर्ट बना के दिया जाए। अगर फ्री पासपोर्ट नहीं दिया जाता तो कम से कम उनको भी ब्लू पासपोर्ट बना के दिया जाए। ब्लू पासपोर्ट होता क्या है? ब्लू पासपोर्ट एक अलग से शनाख्त है ताकि पता चल सके कि ये एग्जेक्टिव हैं, यानी कि पुरवकार शख्सियत हैं, एक आला शख्सियत हैं, उनकी यानी कि डिफरेंस पता चले कि एक आम इंसान में, एक आम पाकिस्तानी में उनमें बहुत फ़र्क है। और हैरानगी की बात यह है कि ये जो शख्सियात हैं, जो अरकान असम्बली हैं, सेनेटर हैं, ये आवाम से ही वोट लेके जाती हैं और उनका पासपोर्ट ग्रीन होता है, जो बड़ी मुश्किल से हज़ारों रुपए फ़ीस जमा करा के घंटों कतारों में लगने के बाद उनको मिलता है। और एक तरफ ब्लू पासपोर्ट है जिस पर मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे ममालिक में उनको वीज़ा भी जो है वो फ्री है, वो सब जाते हैं और उनको ऑन अराइवल जो है वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। यानी कि ये वो लोग हैं जो खाते पीते घराने से हैं, इलेक्शन में अरबों रुपए अपनी तशहीर पर, इलेक्शन कैंपेन पर ख़र्च कर देते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए इनके पास चंद हज़ार रुपए भी नहीं है और वो भी सरकारी ख़जाने से जमा कराए जाते हैं। अगर बात करें तो इस साल तकरीबन 2800 से 3200 के करीब ब्लू पासपोर्ट बने हैं और वो तमाम के तमाम फ्री बने हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि बच्चों को भी जो है उनके फ्री बनते हैं 28 साल से। अगर उसमें लड़की है तो उसका शादीशुदा होना नहीं, अगर वो शादीशुदा होगी तो फिर नहीं बनेगा, अगर गैर शादीशुदा होगी तो उसको भी फ्री पासपोर्ट बनाया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म हो गए और चीफ़ हो गए, उनको जो है वो रेड पासपोर्ट भी अलाउ किया जाता है, वो भी फ्री बनता है। यानी कि सदर साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, उनको भी फ्री पासपोर्ट बना के दिया जाता है। इस साल तकरीबन 3200 के करीब पासपोर्ट बन चुके हैं जो फ्री हैं। अगर एवरेज कॉस्ट की जाए, क्योंकि उनके पासपोर्ट अर्जेंट बनते हैं, तो उसकी 22,000 फ़ीस है, यानी तकरीबन 1 अरब के करीब अमाउंट जो है वो बनती है, जो फ्री पासपोर्ट की मद में मेरे आपके टैक्सों के पैसे से इन लोगों को फ्री पासपोर्ट की सहूलत दे दी गई है। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जहाँ एक तरफ आवाम घंटों लाइन में लग के हज़ारों रुपये फ़ीस दे के, चाहे उसमें बुज़ुर्ग भी हों, सीनियर सिटीज़न भी हों, ख़वातीन भी हों, जिनसे चला भी ना जा रहा हो, वो सहारे से चल के भी आ रही, वो भी पासपोर्ट आके जो है फ़ीस जमा करा के अपना पासपोर्ट लेते हैं, बनवाते हैं। लेकिन अरकान असम्बली को फ्री पासपोर्ट दिया जाता है। आवाम का यही मुतालबा है, एक तो उसका कलर भी वही किया जाए, हमें भी पासपोर्ट दिया जाए फ्री, नहीं तो उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, और या सीनियर सिटीज़न को मुफ्त पासपोर्ट फराहम कर दिया जाए ताकि कुछ सहूलियात जो हैं वो उनको मुयस्सर आ सकें। मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि रोज़ाना तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं रोज़ाना लाहौर समेत मुल्क भर में पासपोर्ट बनवाने के लिए आते हैं। अगर एवरेज उनकी पासपोर्ट की सालाना आमदन रेवेन्यू जनरेट करने की बात करें तो 125 अरब से ज़्यादा, यानी कि 150 अरब के करीब रेवेन्यू जनरेट करके महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन सरकारी ख़जाने में जमा कराता है। और जो फ्री पासपोर्ट मिलता है वो उनको अरकान असम्बली को वही पासपोर्ट, वही प्रोसेस होता है जिसमें इंक भी लगती है, स्टिकर भी लगता है, उसका पेपर भी वही आता है जो इंपोर्ट शुदा है, इंक भी इंपोर्ट शुदा होती है, लेमिनेशन पेपर भी इंपोर्ट शुदा होता है। ये तमाम सहूलियात जो हैं फ्री, यानी कि मुफ्ते की, ये मुफ्ते की सहूलत सिर्फ उन्हीं को हासिल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करते रहेंगे।